चलिए भाई पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है यदि आज सोमवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और इसी के अंदर एक और सवाल पूछा गया है, आज से 15वां दिन कौन सा होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और आज आपको क्या दिन दिया गया है, तो भाई आज आपको दिन दिया गया है सोमवार। तो दो ही तरह की लैंग्वेज बनती है, या तो लिखा होगा आज के और या लिखा होगा आज से। तो जब आज के आपको लिखा मिलेगा तो जितने भी दिन आपको दिए जाएं उनके आप विषम दिन कैलकुलेट कर लें। तो भाई विषम दिन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा एक। तो आपको सोमवार का दिन दिया गया है तो आप सोमवार में एक दिन प्लस करेंगे तो भाई अगला दिन क्या आ जाएगा, तो भाई अगला दिन आ जाएगा मंगलवार। ये बात आपको समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आज से 15वां दिन कौन सा होगा। तो भाई आज से 15वां दिन अगर मुझसे पूछा गया है तो इस केस में मुझे क्या करना है, तो अगर से लगा हुआ होता है तो 15 में आप एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये 14 बचेगा। अब आप यहाँ से विषम दिन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितने आएंगे, वो 0 आएंगे। तो इसका मतलब 0 आने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको दिन जो दिया गया है, भाई कौन सा दिन दिया गया है, सोमवार, इसका मतलब 15वां दिन भी क्या होगा, तो 15वां दिन भी सोमवार ही होगा। आई होप कि आपको दोनों बातें समझ में आई हो। अगर के लिखा होता है तब आप दिए गए दिनों पर ही विषम दिन कैलकुलेट करते हैं, और अगर आपको से दिया गया है तो आप एक दिन कम करेंगे और उसके बाद विषम दिन को कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है नियति 9 दिन पहले बाजार गई थी और वह केवल बृहस्पतिवार के दिन ही बाजार जाती है, तो आज कौन सा दिन है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर वो 9 दिन पहले बाजार गई और वो केवल बृहस्पतिवार को ही बाजार जाती है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि 9 दिन पहले क्या था, तो भाई 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे आज का दिन पूछा गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको दिन कहे गए वहीं से आप विषम दिन को कैलकुलेट कर देंगे। तो विषम दिन कितने आए, तो विषम दिन आए भाई 2। तो इन 2 विषम दिन को बृहस्पतिवार में ऐड कर दीजिए तो भाई दिन क्या आ जाएगा, तो दिन आ जाएगा शनिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए भाई थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10 जून 2011 को कौन सा दिन था। तो भाई मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो आप पहले कैलेंडर की पुरानी क्लासेस को देख लें, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और तब आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर बड़े इजीली दे पाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक कम करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 2010। इसमें से हम 400 का मल्टीपल अलग कर देंगे तो इसका मतलब 2000 को हमने अलग कर दिया और ये कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इधर हमारे पास कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 10 बचेगा। तो 10 तो हमारे पास ये वर्ष हो गए। इसमें हमें क्या जोड़ने हैं, तो इसमें हमें लीप वर्ष को ऐड करना है। तो भाई अगर 10 साल होंगे तो 10 साल के अंदर लीप वर्ष कितने आएंगे, तो भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 लीप वर्ष आएंगे। कैलकुलेट करेंगे, 7 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, तो यहाँ से 5 शेष बच जाएगा। यानी ये आपके पास क्या बच जाएंगे, ये आपके पास विषम दिन बच जाएंगे। तो भाई 5 तो यहाँ से आया। अब मैंने आपको बताया था फिर हम कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम मंथ पर कैलकुलेट करेंगे। और चलते कहाँ से हैं, तो हमेशा जनवरी से चलेंगे। तो जनवरी में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3। फरवरी का कहाँ से पता करेंगे, वर्ष आपको दिया गया है 2011, साधारण वर्ष है तो फरवरी में क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। मार्च में कितने हो जाएंगे, 3। अप्रैल में 2, मई में कितना हो जाएगा, 3। और जून में आपको दी गई दिनांक, तो दिनांक आपको 10 दी गई है तो 7 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से भी कितना बचेगा, 3 बचेगा। वापस जोड़ा बना दीजिए, 3 और 3 6 और 2 8, 1 बचेगा। 3 और 3 6 और 1 7, कंप्लीट कट गया। यहाँ से क्या आया, 0 आया। यानी हमें किस पे कैलकुलेशन करनी है, हमें केवल 5 विषम दिन कैलकुलेट करने हैं। और मैंने आपको 0 से लेकर और 6 तक के दिन भी लिखाए हुए हैं कि 0 पर कौन सा दिन पड़ता है, 1 पर दिन कौन सा पड़ता है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 5 को कौन सा दिन पड़ता है, तो 5 को पड़ता है शुक्रवार। तो भाई ये सब मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया हुआ है।
अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार आप क्लास को देखें, वहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और तब आप इन क्वेश्चन के आंसर बड़े इजीली दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वर्ष 2021 जैसा कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा। तो भाई आपको दिया गया है वर्ष 2021, तो सिंपल सा तरीका क्या है, हम एक साल पीछे जाएंगे तो यहाँ पर कैसा वर्ष है, तो यहाँ पर लीप वर्ष है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भाई 2021 एक साधारण वर्ष है, तो ये साधारण वर्ष के जैसा ही होगा। तो इसके पहले क्या दिया गया है, आपको लीप वर्ष दिया गया है। तो अगर साधारण वर्ष से पहले लीप वर्ष हो तो कैलेंडर कितनी साल बाद रिपीट होगा, यानी वर्ष कितने साल बाद रिपीट होगा, तो 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2027। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है यदि 15 जुलाई 2002 को सोमवार था तो 16 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन है। भाई आपको दिया गया 15 जुलाई और 2002, तो 15 जुलाई 2002 को आपको क्या दिया गया है, आपको सोमवार दिया गया है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे 16 अक्टूबर 2005 का दिन आपसे पूछा गया है। तो भाई मैंने आपको तरीका क्या बताया है, सबसे पहले आप वर्षों का अंतर निकालेंगे। तो वर्षों में कितने का अंतर है, 3 का। उसके बाद हम इसमें क्या प्लस करते हैं, तो हम लीप वर्ष को प्लस करते हैं। तो 2002 से लेकर 2005 तक केवल एक ही लीप वर्ष आएगा और वो होगा 2004। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। वर्ष में हम कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, वैल्यू प्लस की होगी। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, 15 जुलाई से 16 अक्टूबर। तो भाई आप लिखेंगे 15 जुलाई और उसके बाद बीच में क्या आएगा, अगस्त आएगा, उसके बाद सितंबर आएगा और फिर क्या आएगा, फिर अक्टूबर आएगा। अक्टूबर में आपको डेट क्या दी गई है, 16। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी पहले वाली डेट होगी उसमें हम शेष दिन को लेंगे। तो 15 जुलाई आपको दी गई है, 31 दिन की जुलाई होती है, तो आगे 16 दिन बचेंगे, तो विषम दिन कितना आएगा, 2। अगस्त भी कितना आएगा, 3, क्योंकि अगस्त भी कितने का होता है, 31 का। सितंबर की बात करेंगे कितना आएगा, 2। अक्टूबर में 16 पर ही कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, 7 का जोड़ा बनाया, खत्म, तो यहाँ से कितना बचा, केवल 2 बचा। और आप कहाँ जा रहे हैं, आप मंथ में भी आगे जा रहे हैं, तो ये वैल्यू भी किसकी होगी, ये वैल्यू भी प्लस की होगी। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। और 6 टोटल किसका है, तो ये प्लस का 6 है। इसका मतलब आप सोमवार में 6 दिन आगे जाएंगे। तो भाई यहाँ पर भी मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर भी आप 7 का जोड़ा बना सकते हैं, या तो आप 6 दिन आगे चले जाएं और या आप 1 दिन पीछे चले जाएं। तो बेहतर है कि हम 1 दिन पीछे चले जाएं। तो भाई दिन क्या आएगा, तो दिन आएगा रविवार। आई होप कि ये क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास में आपको कराए हैं आपको समझ में आए हों, और इस तरह से आपका ये कैलेंडर का चैप्टर भी कंप्लीट होता है।